बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीए एडीए पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एजुकेशन के मैं आज आपको कंप्लीट गेस्ट शेयर करूँगा। इसका पेपर का पैटर्न आपको समझाऊँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है सिलेबस के हवाले से मैं आपको इसका कंप्लीट सिलेबस दिखाऊँगा। आपके पास अगर बुक मौजूद है तो अक्सर जो बच्चे हैं ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में वो कंफ्यूज रहते हैं। इस हवाले से भी आपको गाइड करूँगा। जो भी आपके पास किताब मौजूद है मैं आपको सिलेबस दिखाऊँगा, अपनी किताब से उस सिलेबस को मैच कर लें। और स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गैस है सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे इस गैस से तैयारी कर सकते हैं। 2026 एनुअल एग्ज़ाम के लिए ये सिलेबस होगा, ये गैस होगा। और इसके बाद जो है मैं बाकी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, इसके बाद आपके साथ मैं गैस शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो सिलेबस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जो चैप्टर्स आपने देखने हैं अपनी किताब से, ये कुछ बच्चे जो हैं एजुकेशन को उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं, जबकि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अंग्रेज़ी में भी अटैम्प्ट करते हैं। तो मैं यही गैस आपको जो उर्दू में प्रोवाइड करूँगा, जो सिलेबस आपको मैं उर्दू में दिखा रहा हूँ, इसी सिलेबस को मैं इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी आपके इसी सिलेबस के अंदर से पूछे जाएंगे। ये आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का सिलेबस है, इसको आप अपनी किताब से अच्छे से मैच कर लेना है। टोटल आपके जो चैप्टर बनते हैं वो 7 हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स में आप लोगों का जो कंप्लीट पेपर है वो अटेम्प्ट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और 7 ऑब्जेक्टिव। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स इसे इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं, जो मोस्टली बच्चे जिनसे उर्दू लिखने में मुश्किल होती है, तो उन बच्चों के लिए मैं इसी गैस को और इसी सिलेबस को मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा भी जितने मैंने गैस अपलोड कर रखे हैं दोनों लैंग्वेजेस में है। इससे पहले मैं उर्दू में अटेम्प्ट करता था, उर्दू में सिर्फ लिखता था, तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं हर गैस को इंग्लिश में भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपके सारे टोटल सिलेबस है। मुझे उम्मीद है कि आपने सिलेबस समझ लिया होगा। अब मैं अगर इसके पेपर के पैटर्न की तरफ चलूँ तो आपने इसे गौर से सुनना है। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का होगा। इसके अलावा 20 नंबर के मुख्तसर सवालात होंगे। ऑब्जेक्टिव में आपका एक नंबर भी नहीं कटता और ऑब्जेक्टिव भी आपके सारा जो सिलेबस बताया इन्हीं के अंदर से बनेगा। इसके अलावा 20 नंबर के मुख्तसर सवालात होते हैं, 10 सवाल आएंगे, एक बी क्वेश्चन की ऑप्शन नहीं होता, 10 के 10 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसका मतलब है कि मुख्तसर सवालात वाला पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 40 नंबर बन जाते हैं, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव से और 20 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन से। फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ये 15 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। टोटल आपने 7 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है। हर लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। मैं एजुकेशन का जो पास पेपर है, लेटेस्ट पेपर्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी मैं ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। आप उसको भी देख के मजीद रनमाई ले सकते हैं। नहीं तो मुझे यकीन है कि आपको सिलेबस का और पेपर के पैटर्न का विद मार्क्स डिवीजन पता चल चुका होगा। अब हम जो मुख्तसर सवालात वाला पोर्शन है, मैं ऑब्जेक्टिव शेयर नहीं करता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप अगर इसी सिलेबस को जो आपके साथ में टॉपिक शेयर करूं, अगर इन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव भी इन्हीं में से अटैम्प्ट हो जाएगा। बाकी आपके पास जो किताब मौजूद है, चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तैयार करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन आपका इन्हीं में से अटैम्प्ट हो जाएगा। ये मुख्तसर सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि किताब के अंदर अगर आप देखें तो हर चैप्टर की अगर बात करें 200 से 250 से क्वेश्चन बनते हैं, 200 से 250। तो अगर आप 7 चैप्टर हैं तो लगभग ये 1000 से ऊपर आपके शॉर्ट क्वेश्चन चले जाते हैं। इतना टाइम नहीं होता, तो मैं आपके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो शेयर कर रहा हूँ। इसी को आपने अपनी किताब से मैच करना है और इसी जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इन्हीं को आपने तैयार करना है इंशाल्लाह। इससे पहले भी मैं आपके साथ एजुकेशन का गैस शेयर कर चुका हूँ, वो सप्ली के स्टूडेंट्स के लिए था। ये एजुकेशन का जो गैस है एनुअल एग्ज़ाम और इससे आगे फर्दर जो सप्ली के स्टूडेंट देंगे 2026 में, उन बच्चों के लिए है, वो बच्चे इससे तैयारी कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जितने करेंगे उतने कम है, लेकिन ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह मैं ये नहीं कहता कि 100% आपके एग्ज़ाम में ये ही आएंगे, उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इससे पहले पेपर में भी जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए थे, पूरा पेपर आपका वहीं से अटैम्प्ट हो गया था। इस पेपर में भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आपका यहीं से अटैम्प्ट हो जाएगा। बाकी आप अपने चैप्टर से, अपनी किताब से भी मज़ीद अगर एक्स्ट्रा करना चाहें तो आप उसे तैयार कर सकते हैं। ये टोटल 75 हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 95 टू 100% आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से अटैम्प्ट हो जाएंगे। सिर्फ इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन पे आपने फोकस नहीं करना, आएंगे ज़रूर आएंगे, सारे के सारे भी यहीं से लिए जा सकते हैं, लेकिन एक दो इससे स्किप भी हो सकते हैं। तो आपको जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे तैयार कर लिया तो इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किए, उनको निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने देखना है, इनको आपने प्रॉपर अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तैयार कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे तैयार कर लेते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन भी यहीं से अटैम्प्ट हो जाएगा। नहीं तो आपके पास बुक मौजूद है, चैप्टर वाइज आपने ऑब्जेक्टिव अपनी किताब से ही तैयार कर लेने हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इनमें देखें तो कुछ क्वेश्चंस के आगे टिक लगे हुए हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना वक्त बचाना चाहते हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले टिक वाले क्वेश्चंस को तैयार करें, फिर उनके बाद जो बकिया क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ आपने उनको तैयार करना है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं, मैं हर गेस में कहता हूँ कि मैं टिक जो क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो काम करते हैं और साथ जॉब कर रहे होते हैं या नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनके पास वक्त बहुत कम होता है। उन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी के आगे मैं टिक लगा देता हूँ। तो ये देखिए पूरे सिलेबस से निचोड़ निकाल के दिया है कि आप पूरी किताब को तैयार ना करें, सिर्फ ये क्वेश्चन तैयार करें। और अगर इनमें भी आपके पास वक्त बहुत कम है, 1 या 2 दिन आपके पास तैयारी की हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अच्छे से तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ही आपको 40 नंबर पूरे के पूरे दे सकते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो बच्चा तैयार करेगा वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेगा। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ मैं सॉल्यूशन के साथ भी अपलोड कर चुका हूँ। बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल और एंडिंग कैसे दी जाती है। 15 नंबर है, 15 नंबर में अगर आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वहाँ से मिल सकते हैं। ये सारा जो गेस है ये उर्दू में है। इसी के सॉल्यूशन के लिए हर गेस के लास्ट में मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूँ कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो उसके चार्जेस होते हैं, वो आप पे करें, आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल सकता है। नहीं तो वही शॉर्ट क्वेश्चन मैं इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ, उर्दू में भी दिखाए हैं आपको, इन्हीं को आपने तैयार करना है। जो किताब आपके पास मौजूद है अपनी किताब को आपने सर्च करना है। बहुत से बच्चे अपनी किताब से तैयारी कर चुके होंगे। मोस्टली किताब का जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को, जिनके पास इंग्लिश में है बुक या उर्दू में है, तो अगर किसी बच्चे को इसका मुकम्मल गैस जो है सॉल्यूशन के साथ इंग्लिश में चाहिए होगा तो उन बच्चों के लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बाकी जिन बच्चों का उर्दू में है तो पेपर का पैटर्न आपको डिफाइन कर दिया है, सिलेबस आपको कंप्लीट बता दिया है, मार्क्स की डिवीजन बता दिया है, और मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे आपके साथ शेयर किए हैं कि आपने किस तरह अपने पेपर को 100% अटैम्प्ट करना है। सिर्फ एजुकेशन का नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी गैस इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड करता जा रहा हूँ। बहुत से मैं इससे पहले शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो रहते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि एटलीस्ट एग्ज़ाम से मैं 8 से 10 दिन पहले सारे गैस कंप्लीट कर लूँ, ताकि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें भी मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी है उन्हें भी उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपने लाजमी देखना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात, एजुकेशन में या आपका जो थ्योरी का पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, उनको आप लाजमी देखें कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड के साथ दिया जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड के साथ अटैम्प्ट करते हैं तो तब जाके आपके मैक्सिमम मार्क्स आपको पेपर में मिलते हैं।
एजुकेशन के गेस्ट को मैंने उर्दू और इंग्लिश कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किया है। अगर आपके पास बुक मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, आप इन टॉपिक्स को अपनी बुक से तैयार कर सकते हैं। बुक मौजूद ना होने की सूरत में मैं अपने हर गेस्ट के लास्ट में पीडीएफ के लिए नंबर शेयर करता हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो उसका पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के गेस्ट भी अपलोड कर रखे हैं, जो गेस्ट मैं अपलोड करता जाता हूँ उनके साथ सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक दुआएं, आप सबके लिए नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।